नमस्कार। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लंकेश ने कुछ प्रश्न पूछे थे और हनुमान जी ने उत्तर देना शुरू किया था। चलिए आइए फिर से थोड़ा सा उन प्रश्नों को देख लेते हैं। लंकेश ने पूछा था कि तू कहाँ से आया है? रे वानर, तू कहाँ से आया है? किसके बल पर तूने मेरे वन को उजाड़ दिया है? क्या तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना? या तू कभी किसी से डरता नहीं है? तूने किस अपराध से मेरे राक्षसों को मार दिया? और ये भी पूछा था कि क्या काम है तुझे यहाँ पर, तू पधारा क्यों? अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर में हनुमान जी ने कहा, उस ईश्वर की शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्जन, पालन और संहार का काम करते हैं। लोगों की रक्षा के लिए अलग अलग देह धारण करके और तुम जैसे मूर्खों को सुधारने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जिन्होंने शिवजी का धनुष तोड़ दिया था और साथ में जो भी बैठे हुए राजा थे उन लोगों का अहंकार भी तोड़ा था। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार दिया, जो भी अतुलनीय बलवान थे। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे दोहा नंबर 21 और चौपाइयाँ, साथ में 22 और चौपाइयाँ। आगे देखते हैं हनुमान जी और क्या क्या जवाब देते हैं। जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं जाके बल लवलेश ते, जिनका थोड़ा सा ही बल तुझ में भी है, जिस वजह से तुमने पूरे जगत को जीत लिया है। तासु दूत मैं जा करी, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हरि आने हूँ प्रिय नारी, और जिनकी नारी को तू चोरी से हरण करके ले आया है। जाने हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सर करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। जब लंकेश ने पूछा था ना कि क्या तू मेरा यश नहीं जानता, उसके उत्तर में हनुमान जी जवाब देते हैं, जान हूं मैं तुम्हारी प्रभुता ही, तुम क्या हो ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। सहस बाहु सन परी लड़ाई, तुमने सहस बाहु के साथ भी लड़ाई करी थी और सहस्त्र बाहु के सामने रावण हार गया था। समर बाली सर करी जसु पावा, और जो तुमने बाली के साथ भी युद्ध करके बहुत सारा जश पाया था ना, वो भी मुझे याद है। आपको भी याद होगा कि बाली के साथ जब रावण ने युद्ध किया था ना, तब बाली ने उसे अपनी काख में दबा के पूरी किष्किंधा नगरी घुमाया था और उसका जो पुत्र है ना उसको खेलने के लिए दे दिया था। रावण के गले में पट्टा बांध दिया था। सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। अब लंकेश ने वचन तो सुन लिए, करता क्या, सिर्फ हंस दिया, अट्टहास किया उसने। खाए फल प्रभु लागी भूखा, फिर कहा कि मुझे तो भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाए। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, और कपि मतलब वानर के स्वभाववश ही मैंने वृक्षों को तोड़ा है। सब के देह परम प्रिय स्वामी, अब जैसे सभी को अपना देह प्रिय होता है वैसे मुझे भी प्रिय है। मार ही मोही कुमारगामी, और जिसने भी कुमार्ग पर जाने वाले ने मुझे मारा मैंने भी उसको मारा। जिन्ह मोही मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा। ते हिन पर बांधे तनय तुम्हारे, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध भी दिया। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, पर मुझे बांधने जाने की तो कोई लज्जा है ही नहीं। किन्ह चहूं निज प्रभु कर काजा, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं। बिनती करऊं जोरी कर रावण। अब यहाँ पर हनुमान जी के अंदर जो महादेव विराजमान है ना, वो रावण से कह रहे हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूं, क्योंकि कौन गुरु होगा जो अपने शिष्य का बुरा चाहता होगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तुझे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, तू मेरी बात सुन ले और अपने अहंकार को त्यज दे। देखूं तुम निज कुल ही विचारी, अपने पवित्र कुल का तू थोड़ा सा तो विचार कर ले। ब्रह्म तजी भजहूं भगत भयहारी, और अपने ब्रह्म को छोड़कर
भक्त भयहारी भगवान को भज ले। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। इसका अर्थ होता है जो देवता राक्षस और चराचर को भी खा जाता है वह काल भी जिनसे डरता है। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, उनसे वैर कभी मत करना। मोरे कहें जानकी दीजे, और मेरे कहने पर माता जानकी को उन्हें वापस सौंप दे। दोहा नंबर 22 है, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। इसका अर्थ होता है खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध बिसारी। यदि तुम उनकी शरण में चले जाओगे तो तुम्हारा अपराध भी वे अवश्य क्षमा कर देंगे। राम चरण पंकज उरधर हूं, प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो। लंका अचल राज तुम करहूं, और लंका पे अचल राज तुम कर लो। ऋषि पुलस्ती जसु बिमल मयंका, ऋषि पुलित्स का जो यश है उसको तुम सदैव बनाए रखो, वो चंद्रमा के समान है। ते ही ससी महु जनी हो कलंका, तुम उसमें कलंक बनने का काम मत करो। रावण के पिता का नाम था ऋषि पुलित्स। वे भी महादेव के परम भक्त थे और बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत ज्ञानी। तो हनुमान जी लंकेश को यही बता रहे हैं कि तुम इतने बड़े ऋषि के पुत्र हो जिनका यश चंद्रमा के समान है, तुम उनमें कलंक मत बनो और भगवान की शरण में चले जाओ। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। अब गिरा मतलब वाणी। राम के नाम के बिना हमारी वाणी शोभा नहीं देती। देखो विचारी त्यागी मद मोहा, मद और मोह को छोड़कर विचार करके देखो। बस हीन नहीं सो ही सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। फिर ये भी एक बोलते हैं कि जैसे बिना ज्ञान के कोई मनुष्य नहीं होता और वो ज्ञान बिना राम नाम के अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से यदि किसी नारी ने सारे ही आभूषण पहन रखे हो ना, पर बिना वस्त्र के वो अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं पाती है। तो राम का नाम आपके लिए, सभी ज्ञानियों के लिए भी एक वस्त्र समान है, जिससे हमारा ज्ञान भी शोभा पाता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जो पुरुष राम के विमुख हो जाता है उसकी संपत्ति और प्रभुता भी चली जाती है। जाई रही पाई बिनु पाई, और उसका यदि वो संपत्ति पा भी लेता है ना तो भी वो पाना बेकार है, क्योंकि जहां पर ईश्वर की सम्मति नहीं वो कोई भी चीज हमारे किसी काम की नहीं है। सजल मूल जिन्ह सरि तन्ह नाही, बरसि गए पुनि तब ही सुखाई। जिसका अर्थ होता है कि जब कोई, कहा है सजल मूल, जिस किसी नदियों का मूल नहीं होता है, सरितन्ह नाही, नदियों का मूल नहीं होता है, बरसि गए पुनि तब ही सुखाई, वे केवल बरसात की वजह से ही उत्पन्न होती है। जैसे हम छोटे छोटे झरने पर्वतों पे देखते हैं, जब बारिश आती है तब खूब झरने दिखते हैं, जैसे ही बारिश चली जाती है वे झरने चले जाते हैं। तो समझाने की कोशिश भगवान ऐसा कर रहे हैं कि सुन लंकेश, जिसके पास राम नाम नहीं है वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो ना, वो निर्लज ही रहेगा। उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारे पास भगवान के आशीर्वाद समान धन नहीं होगा, तुमने गलत रास्ते से धन कमाया होगा, वो भी बुरा ही होगा। कैसा बुरा होगा कि जो झरने सिर्फ बरसात आती है तब उत्पन्न होते हैं और बरसात के चले जाते ही सूख जाते हैं। तुम्हारा वो धन कायम नहीं रहेगा यदि तुमने निष्ठा से ईश्वर की साक्षी में ईश्वर का नाम लेकर नहीं कमाया है। सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, हे रावण सुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। जो भगवान राम के विरोध में खड़ा रहता है उसकी कोई रक्षा नहीं करता है।
शंकर सहस विष्णु अजतो ही, हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा ही क्यों ना आ जाए, स कहीं न राखी राम कर द्रोही, उनमें से कोई भी जो राम जी का द्रोह करता है ना उसकी रक्षा नहीं करते। हनुमान जी कह देते हैं मैं भी रक्षा नहीं करूंगा तेरी, भले ही तू मेरा शिष्य है। हाँ, रावण शिष्य ही है, तो हनुमान जी ये भी कह देते हैं। अब यहाँ पर हमें लगता है कि सहस्त्र विष्णुओं का, सहस्त्र ब्रह्माओं का और सहस्त्र शिव को नाम क्यों लिया? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक ब्रह्मांड नहीं, कई ब्रह्मांड है। कई ब्रह्मांड के अलग अलग रचयिता, अलग अलग पालन करने वाले और अलग अलग संहार करने वाले हैं, पर सभी में एक नाम जो है ना वो कॉमन है, और वो है राम का नाम। तो मित्रों, आप भी कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने मित्रों में, अपने स्नेहीजनों में शेयर कीजिएगा, जिससे किसी को भी इस बात का पता चले कि हम हनुमान जी का ये जो सुंदर सा स्तोत्र है, सुंदर कांड जिसे कहते हैं, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। धन्यवाद।